हमारे जीवन से हो, अंधकार की शक्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव ना हो, हम ज्योति में बढ़ते जाएं, हमारे परिवार, हमारे लोग ऊंचे किए जाएं, हम गवाहियों के साथ खड़े हों, संसार के लोग देखें और खुदा पर, यहोवा पर अपना ईमान लाएं। कलीसिया वो तुम्हारे जीवन से होगा, वो तुम्हारी उन्नति से होगा, तुम्हारी बरकत से होगा। इसलिए रिसीव करो इस पावर को जो मैं पवित्र वचनों को रिलीज करके तुम्हारे ऊपर उड़ेल रहा हूं। ये सामर तुम्हें ऊंचा करे। अंधकार की हर शक्तियां जो तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट डालती है, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट डालती है, आज वो अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। ब्लेस हो जाओ, खड़े जाओ उसकी सामर्थ के साथ, खड़े जाओ गवाहियां के साथ, खड़े जाओ उसकी सामर्थ के साथ। वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ रही है, वो जीव शक्ति तुम्हारे ऊपर आ रही है। आज खुदा की पावर तुम्हें हील करेगी। तुम अपनी गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। कलीसिया रिसीव करो इस सामर्थ को, हील हो जाओ, शक्य हो जाओ। अंधकार की शक्तियों का प्रभाव टूट जाए, अंधकार की गंदी शक्तियों का प्रभाव टूट जाए। हर वो रुकावटें जो तुम्हारी जिंदगी में, स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ने में जो बनी हुई थी, आज वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ब्लेस हो जाओ, ऊंचे किए जाओ। हर दुष्ट के उन कामों को, उन जुक्तियों को मैं आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं और तुम्हें ब्लेस करता हूं। बढ़ने के लिए ब्लेस करता हूं, आगे बढ़ने के लिए ब्लेस करता हूं, प्रेयर वॉरियर बनने के लिए ब्लेस करता हूं, उसके वचनों पर चलने के लिए ब्लेस करता हूं, उसकी आशीषों के लिए ब्लेस करता हूं, उसकी बरकतों के लिए ब्लेस करता हूं, उसके कामों को करने के लिए ब्लेस करता हूं। मैं बुद्धि में ब्लेस कर देता हूं। आपके परिवार को, हर वो रुकावट को, हर वो शैतानी चीज को जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बनी, आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। मैं घोषणा करता हूं, आज डिक्लेरेशन करता हूं उसके वचन के द्वारा। इसी साल तुम गुड न्यूज से खड़े होंगे। इसी साल वो चीजें जो तुम चाहते थे, नई गाड़ियां, कुछ कामों के व्हीकल, कुछ ऐसी चीजें जैसे जॉब, बरकत, बिजनेस के प्लान, इसी साल ये प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी है खुदावंत की, उसके पवित्र वचन की। तुम इसी साल गवाही से खड़े हो रहे हो। इसी साल तुम गवाही से खड़े हो रहे हो। इसी साल तुम ब्लेस किए जाओगे। इसी साल तुम्हारी आशीष होगी। इसी साल तुम गवाही के साथ खड़े होगे। ये खुदा के दास के आत्मा के द्वारा वचन है जो तुम्हारी जिंदगी में पूरे होंगे। टच, टच। आमीन, आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची, और ऊंचा, आमीन, ऊंचा, बरकत ऊंची। यस, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। शरीर में और आत्मा के में खुदा के साथ खड़े रहो ताकि हम भर कर जाएं, अपनी आशीष को लेकर जाएं। हालेलुया। क्या लेकर जाएं? अपनी आशीष को लेकर जाएं। आप जानते हो 25 दिसंबर बहुत नजदीक है। हालेलुया। हमारे प्रभु का जन्मदिन जो पृथ्वी पर एक बड़ा अद्भुत विषय है पूरे संसार के लिए, वो बहुत नजदीक है। लेकिन ये सारे दिन स्टार्ट हो चुके हैं बरकतों के, आशीषों के, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वो पूरे हो जाएंगे। जिन लोगों को विश्वास होगा, हाँ ये ऐसा है, ये वचन ऐसा है, ये खुदा का कलाम है, जो वचन है ये पूरा होगा। अगर तुम इन बातों को पकड़ते जाते हो तो फिर तुम बड़ी बरकत पाओगे। हालेलुया। आप सारे खुश हो।
कितना सारा। अच्छा, आज जब मैं गवाहियां सुन रहा था तो मैं एक आत्मिक सोच में चला गया। जब मैं गवाहियां सुन रहा था, आत्मिक सोच में जाकर मैं बड़ी चीज़ों को आत्मा के द्वारा समझ रहा था परमेश्वर से, और सीख रहा था, और खुद भी अपने जीवन के ऊपर उन्हें अप्लाई कर रहा था। लेकिन वो चीज़ें मैं तुम्हें डिस्कस करूंगा आज। सच्ची वो तुम्हारे बड़े समझने का विषय, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, इससे पहले कि मैं आज का वचन दूं, मैं गवाहियों से रिलेटेड तुम्हारे मन के साथ कुछ बड़ा विषय जुड़ा हुआ है जो तुम्हें समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा, परमेश्वर है जो, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए। ना परमेश्वर के साथ कोई गरीब अमीर का फर्क है, ना कोई ऊंचे लंबे का, ना गोरे चिट्टे का। वो सबके साथ एक समान है परमेश्वर। ठीक है, उसका वचन, उसके कानून, उसके नियम, जिंदगी पाना, चंगाई पाना, छुटकारा पाना, ये भी सारा एक समान नियम है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? यहां सोचने वाला विषय है बड़ा। परमेश्वर के कानून, परमेश्वर का नियम, छुटकारा पाना, चंगाई पाना, अनंत जीवन पाना, शांति पाना, बरकत पाना, जो भी परमेश्वर से चाहिए हर एक मनुष्य को, अमीर गरीब कैसा भी, वो सारा एक नियम है या अलग अलग नियम है? बोलो, एक नियम है या अलग अलग नियम है? एक ही नियम है, जैसे जैसे उसने कहा, जैसे जैसे उसने कहा। लेकिन मैं कभी कभी हैरान होता हूं कुछ लोगों से, फिर मुझे याद आता है कि वचन में जो लिखा वो होना है। वचन में परमेश्वर ने कहा था कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शैतान की युक्तियों में फंस जाते हैं, जो परमेश्वर का वचन उन्हें सतर्क करता है हर हफ्ते, हर थर्सडे, हर संडे, ताकि वो शैतान की युक्तियों में ना फंसे, वो आगे बढ़े, अपनी बरकत पाएं, आशीष पाएं, जो खुदा ने उनके लिए रखा है वो ले, क्योंकि उसने सबके लिए रखा है बहुत सारा। लेकिन फिर मुझे वचन याद आता, हाँ इस दुनिया में शैतान है भटकाने के लिए, लोगों को आगे पीछे करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग, कौन लोग फंस जाते हैं? जो सतर्क नहीं, ध्यान नहीं देते। आप जानते हैं आपको जो चाहिए परमेश्वर से, आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, सबसे बड़ा अमेरिका का वीजा माना जाता है इस दुनिया में। आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, आपको घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, आपकी मैरिज में रुकावट है, सारा कुछ जो भी चाहिए मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आप एक काम करना, बस संगति शुरू होने से पहले मन बनाकर आओ। एक अच्छा मन बना लो कि मुझे कुछ महीने परमेश्वर के साथ अच्छे से चलना है। प्रॉब्लम ये है इंसानों की, वो कभी भी अच्छे से चलते ही नहीं, वो कभी भी दिल से परमेश्वर की बात को पकड़ते ही नहीं, शरीर में रह जाते हैं, शरीर की इच्छा पूरी होती रहती है उनके जीवन से। ये मेजर प्रॉब्लम है एक बिलीवर की। उन्हें आज तक उनकी बॉडी, उनका शरीर, उनकी सोच समझ इस चीज में बढ़ने नहीं देती कि सब कुछ तो तैयार है। जैसे मान लो यहां, अब जब आप गवाहियां सुनते हो तो गवाहियों को क्यों दिया जाता है? उसको देने का एक ही कारण होता है, जो बैठे हुए हैं वो मन बनाए, परमेश्वर सच्चा है, वो महान है, वो कर सकता है। ये देखो सच्ची गवाही, ये देखो इसकी बड़ी गवाही, ये देखो इसका बड़ा काम, ये देखो परमेश्वर ने किया है, मुझे चलना है, मुझे मन बनाना है। मतलब अगर नहीं बनता मन, आप अच्छे से नहीं चलते, आप टाइम से नहीं आते, आप सही से प्रार्थना नहीं करते, आप सही से उसके साथ नहीं चल पाते, तो किसके सामने रखो ये बात?
परमेश्वर के सामने रोज, परमेश्वर ये देखो, यहां मैं पीछे हूं, आगे पीछे हूं, ये बात नहीं मैं कर पाता, मैं अच्छे से प्रे नहीं कर पाता, आप मुझे प्रे करने में पवित्र आत्मा हेल्प कर रहे हो, इस वचन को पूरा करने में, ये करने में, ऐसा चलने में, ये करने में। आप जानते हो एक बहन है, पता नहीं आज आई कि नहीं आई, होशियारपुर से आती है वो परिवार। होशियारपुर यहां से लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है, शायद 150 किलोमीटर है जहां से वो आते हैं। लेकिन उसके पति के ना, वो प्रभु में पहले से थे वो, लेकिन उनके पास जैसे परमेश्वर ने कहा ना, मेरी प्रजा मेरे वचन बिना क्या हो रही है, नाश। ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे वचन बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। ये बात 2 जगह पर लिखी है, एक भजन संहिता में, एक होशे की बुक में। जो भजन संहिता में ये बात लिखी है, वो लिखी है सारे संसार के लोगों के लिए, जो यीशु को, जो बाइबल को नहीं जानते, उनके लिए, कि वो प्रजा मेरी क्या हो रही, नाश। वो एक दिन नाश होने का मतलब नाश, जो नष्ट होना, खत्म होना है, बिल्कुल मतलब नाशित जीवन। लेकिन जो होशे की बुक में लिखी है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए लिखी है, जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर को जानते, जो परमेश्वर की संगति अटेंड करते। होशे का बुक में ये वचन उनके लिए लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे वचन बिना क्या हो रही है, नाश। वो नाश शब्द है जो हिब्रू का, वो वाला नाश शब्द नहीं है जो नाशित होने वाला शब्द, जो बिल्कुल बर्बाद और नाशित होने वाला शब्द। लेकिन वो शब्द था दुखी, परेशान और वंचित रहना अपनी आशीषों से। वो शब्द ऐसे था, होशे की बुक वाला। कितने लोगों को समझ आ रही? अगर आज कोई बलीवर वंचित है अपनी आशीषों से, बरकतों से, जब दुखी है, जब परेशान है, या बीमारी में, तो वो होशे का वचन उनकी जिंदगी में पूरा हो रहा। उसका ये कारण है, वो समझ ही नहीं रहे क्या करना है, उन्हें समझ नहीं आ रही कैसे चलना है। ये बिग प्रॉब्लम है एक बलीवर्स के लिए। कितना भी कई लोगों को समझाओ समझाओ समझाओ, ऐसे चलो ऐसे चलो, ये वचन ऐसे करो, ऐसा करो। कई बार बहुत सारे लोग इधर से सुनते हैं, भूल जाते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, फिर अपना दिल, अपनी सोच, फिर कुड़कुड़ करते रहते हैं, फिर सोचते रहते हैं, मैं यहाँ आया, मेरा काम नहीं हुआ, मैं चल रहा था, ये क्यों नहीं हुआ। जबकि आंख खुली के सामने वो लोगों के काम देख रहे। परमेश्वर अपने काम इसीलिए दिखा रहा था, वो मन फिराए, वो मन बनाए, मेरे साथ चले, मेरी इच्छा को पूरा करें। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये परमेश्वर काम क्यों कर रहा है? वो तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारे कोने हैं, तुम में भी बरकत मिलनी है, तुम्हारा भी बड़ा विषय पूरा होना है, इसीलिए वो कंटिन्यू काम दिखा रहा है। लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ नहीं पाते। वो बहन, मैंने जब उससे पूछा तो वो कहती हर संडे संगति शुरू होने से पहले, सोचो 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर संगति शुरू होने से पहले वो विश्वास से आकर बैठने लगी, वचन सुनने लगी, अंगीकार करने लगी, वचनों को पूरा करने लगी। उसके पति 16 साल से उनके घर में बड़े हालात थे, डेथ स्पिरिट काम कर रही थी। 16 साल से वो ट्राइयां कर रहा था, पता नहीं कितने देशों की रिफ्यूजल आ गई, कितने देशों की, लेकिन कोई चांस नहीं था अब कोई वीजा मिलना है। लेकिन जब वो यहां बने, मेरे साथ उन्होंने एक मीटिंग की, उन्होंने अपना दुख बताया, तो मैंने उन्हें वर्ड दिया, डोंट वरी, अगर तुम सच्ची ऐसे आ रहे हो तो जल्द तुम गवाही से आने वाले हो। जैसे तुम आ रहे हो ना, मन बनाकर, समझ लो कि इसकी बरकत अब बड़ी तैयार है। उन्हें मैंने वर्ड दिया, क्योंकि आप सोचो ना वो किस मन से आ रहे थे, किस दिल से आ रहे थे। अब अपने बारे सोचो, मैं किस दिल से आ रहा हूं,
मैं किस विश्वास से आ रहा हूं, मैं क्या परमेश्वर से पाना चाहता हूं, मेरे पाने के अंदर जो तीव्र इच्छा है वो कैसी है, मेरी डिजायर कैसी, मेरी चाहत कैसी है, मैं कैसा मन बनाकर आ रहा हूं, ये तुम्हें पकड़ना होगा। लेकिन जैसे ही वो मन बनाकर आने लगे, मैंने वर्ड दिया, फिर बड़ा मिरेकल हुआ। कनाडा का वीजा मिला उन्हें, कनाडा का 10 साल का। इतने ढेरों रिफ्यूजल होने के बाद परमेश्वर ने उन्हें 10, क्या वो आए हैं यहाँ आज? वो बहन क्या आज आई है? होशियारपुर से आते हैं वो, क्योंकि अगर वो संडे ना आए तो फिर थर्सडे आते हैं, लेकिन आते रहते बड़े विश्वास। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ हाँ, वो बैठी है, खड़ा करो इसी को, ये देखो कैमरा मारो, इन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने मुझे बताया कि हम कभी कभी तो संडे के अलावा थर्सडे भी आ जाते थे, डबल मारते थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये सीखो आप, कितनों को बात समझ आ रही है आज कि ये यही बहन है। लेकिन जब ये कनाडा में इसका पति गया तो वहां पर सोना देश में क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस ऐसा चल रहा है कि वहां काम थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन इनको तो काम मिलना ही मिलना था क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन परमेश्वर ने और बड़ा रास्ता खोल दिया इनके लिए। जानते क्या? अब इसके पति कनाडा से अमेरिका चले गए हैं। सोच कर देखो। अब सोचो, वचन पूरा किया तो तुम्हारे सामने है बरकत। जहां तुम कहो मैं वचन पूरा कर रहा हूं, मेरी बरकत कहां है, मैं तो ये कर रहा हूं। मैं हमेशा लोगों को देखता हूं, जो लोग खड़े हैं यहां वफादार हैं, उन्हें कोई घटी नहीं। घटी सिर्फ उन्हें यहां से सीखा, जाकर पता नहीं ये वीडियो देखा, उसको देखा, फालतू वीडियो देखा, उसकी देख ली, इसकी देख ली। कोई माइंड में सेटिंग नहीं है परमेश्वर के साथ करना क्या है। वही लोग, अगर हम 4 डॉक्टर 6 डॉक्टरों की दवाई खाएंगे तो मुर्दा हो जाओगे। अगर इसी तरह जब तुम इधर भी सुन लिया, उधर भी सुन लिया, ये भी मन बना लिया, वो भी मन बना लिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा परमेश्वर के साथ करना क्या है, फिर तुम्हें कोई समझ नहीं आती क्या चलना है परमेश्वर के साथ। सोचो इनके बारे में। कितना खुश हो आज? बहुत ज्यादा पापा जी। तुम संडे तो आते हो? हाँ जी पापा। कितने बजे यहाँ पहुंच जाते हो संडे सुबह? संगति से पहले पहुंचे नहीं। मतलब 9:30 पौने 10? हाँ जी हाँ। सोच लो, संगति से पहले 150 किलोमीटर पड़ता है आपका। हाँ जी पापा जी। 150 किलोमीटर दूर। कभी कभी बीच में थर्सडे भी आ जाते हो? हाँ जी पापा। डबल मारते हो? तो इधर तो कुछ लोले हैं बेचारे लोकल, ये 20-30 किलोमीटर भी इनको लगता है बड़ा भारी है आना। उन्हें लगता है बेचारों को जैसे आज, हाँ बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। सुनो तो देखो, आज आप एक गवाही सुन रहे थे एक बहन की, जो कहती थी कोई नहीं जब आता मैं तब यहां चर्च में आती थी सबसे पहले। एक तो वो लोकल थी यहां से 15 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, लेकिन दूसरा उसका मन था परमेश्वर के साथ। जब वो लोकल थी तो सबसे पहले आती थी, लेकिन बीच में इतने सालों से अच्छे मन से चल रही थी। बेटा दिया, आशीष दी, बरकत दी, सब कुछ दिया, घर बना। एक बार मेरे पास वो आए, उन्होंने ना पर घर बनाना था, तो घर बनाना था, थोड़ा सा मैं भूल गया, तो उन्होंने मे भी शायद कमेटी उठाई, लोन लिया था। कितना थोड़ा है वो आगे बहन, थोड़ा सा सेंटेंस भूल गया मैं। हाँ, आपने क्या, कहां से पैसे आए थे वो आपके पास? कमेटी के पैसे थे? नहीं पापा जी, लोन लिया 1,40,000। हाँ, तो 20 कितना बो दिया था पापा जी? 40,000। हो, सोच कर देखो, मुझे याद आया, ये तो मुझे पता था 40,000 20 बोया। इन्होंने मेरे हाथ पर जब 40,000 रखा मीटिंग करके, तो मैंने कहा आपने लोन लिया और फिर भी आप
मैं मना कर रहा था ना, हाँ जी पूछो पापा उनसे। जी, हाँ जी मैं पापा कहा जी। नहीं नहीं नहीं, आप रखो अपने पास, क्योंकि मैं कौन सा लालची अगुआ हूं। मैं वापस दे रहा था, इन्होंने कहा नहीं, हमने परमेश्वर के सामने ये मन्नत मानी थी कि हम ऐसा करेंगे। अच्छा, मैंने कहा अच्छा 40 आप बोध होगी, मगर रह गया 1 लाख। तो मुझे ये बताओ, आप जो घर बनाना क्या, क्योंकि मैं तो बिल्डर था, मुझे समझ थी कितना पैसा लगना है, नॉलेज थी, मैं कॉन्ट्रैक्टर था। इन्होंने कहा हमने ऐसे रूम बनाना है, ऐसे लॉबी बनानी है, ऐसे किचन बनाना है, ये बनाना है। तो मैंने कहा इसके लिए तो कम से कम 3 लाख रुपया चाहिए। तो आप मुझे 40,000 बो रहे हो परमेश्वर के लिए, 1 लाख रह जाएगा, तो आप कैसे करोगे? इसने कहा बस प्रेयर करो, हमें विश्वास है, देखना कैसे होगा। मैंने प्रेयर की, उसी तरह बड़ा अच्छा घर बन गया। धन्यवाद। सोच कर देखो, इतना बड़ा मन होने के बावजूद शैतान की जुक्ति में फंस गई, जो आज गवाही दे रही थी। कहती यहां मैं बैठी थी, बड़ा लंबा हो रहा है सत्संग, 4 बज गए हैं, मुझे जाना है, मन नहीं लग रहा। जिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता तो मतलब समझ लो शैतान काम कर रहा। आपके अंदर अब शैतान की जुक्ति काम कर रही है ताकि आपकी बरकतों को वो नष्ट करे, तुम्हें वो आशीष, वो फल ना मिले जो खुदा ने आपके लिए रखे। समझ लेना, जब आपका मन जल्दी परमेश्वर के घर में आने को ना करे, जब जल्दी से भागने को काम करे, तो समझ लेना शैतान काम कर रहा है, शैतान। तो क्या फिर शैतान को काम करने देना है? बताओ मुझे। आप किसी की शादी में जाते हो, ठीक है, वहां वापस आने का नाम नहीं लेते, 6 बज गए तभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं उधर, अभी भी मिल रहे हैं, वो वहां कर रहे। करते थे या नहीं करते थे पहले? अगर तुम यीशु मसीह में बढ़ गए, ऐसा करना छोड़ दिया है, लेकिन पहले याद करो, ऐसा करते थे ना। शादियों में इतना मन, संसार में इतना मन, क्योंकि वो शारीरिक है, वो शारीरिक जीवन है, इसलिए इतना मन। लेकिन जब तुम आत्मिक होंगे तो तुम्हें आत्मा में इतना मन होगा कि आप परमेश्वर के काम से आपका दिल रजेगा ही नहीं, संगति से दिल रजेगा ही नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा होता जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों की बात समझ आ रही है? जितने लोग ये सोचते हैं दूर है, वो ही अपने फलों से वंचित रह जाते हैं। अगर वो बहन जिसको मैंने उठाया, वो 150 किलोमीटर से संगति शुरू होने से पहले आकर बैठ रही है, ये देखो 30 फुट पीछे है, इसका मतलब 150 किलोमीटर दूर बंदा आया है, 30 फुट पीछे है, तो इसका मतलब टाइम से आकर बैठा है ना। अगर लेट होता तो वो पीछे होनी थी। यहां से ये बात पकड़ लो। अब यहां तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। वो पॉइंट जो मैं शुरू से तुम्हें समझा रहा हूं कि परमेश्वर का किसी के साथ पक्षपात नहीं, ना वो अमीर गरीब देखता है, ना ऊंचा ना लंबा, ना काला ना गोरा, तुम कैसे हो ये मन नहीं। उसके सारे नियम एक समान है सबके लिए। क्या होता है, अगुए पर डिपेंड करता है वो लोगों को सिखा क्या रहा, लोगों के अंदर डाल क्या रहा, और खुद कैसे परमेश्वर के साथ चल रहा है। ये बड़ा विषय है। अगर अगुआ आलसी है, अगुए का विश्वास खराब है, तो वो लोगों को कैसे चलाएगा? अगर अगुआ तगड़ा है विश्वास में, आत्मिकता में, प्रेयर में, नियम में, तो अगर वहां लोग जो आते हैं इस बात को पकड़ेंगे तो वो भी जबरदस्त आगे जाएंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जो खुदा मुझे कहता है करने के लिए, मैं किसी भी बात में ना तो आलसी हूं ना आगे पीछे हूं। मैंने हर उस बात को छोड़ दिया है जिससे परमेश्वर को घृणा है, हर उस चीज को अपने जीवन से साइड से कर दिया है, और बस मेरे जीवन में एक ही है, वो है उसकी इच्छा। कॉन्टिन्यू। मेरी जिंदगी में कोई और विषय नहीं है सवाई परमेश्वर उसकी इच्छा। तो जब मैंने इतना बड़ा मन बनाया है तो सोचकर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे होगी। हालेलुया। और रिजल्ट तुम्हारे सामने, गवाहियां तुम्हारे सामने। अब ये जो बहन है जिसने 40,000 बो दिया, क्या ऐसा मन कोई ला सकता है?
अगर ना बोती तो शायद वो घर बनता ही ना। अगर ना बोती, ऐसा मन ना होता तो आज भी लटकी होती, ईंटें लगी होती, कोई प्लस्तर ना होता, कोई इधर से ना काम हुआ होता, लेकिन सब कंप्लीट है क्योंकि खुदा ने ब्लेस किया है। उसने उस चीज को, सुलेमान ने जब राज गद्दी पर बैठना था तो उसके लिए उसको वो दमदार बुद्धि चाहिए थी, वो दान वरदान चाहिए थे। उससे पहले उसने 1000 बेटे बोई, उसी रात दर्शन पाकर उसने बरकत पाई, बहुत बड़ी बरकत। ये सीख लो आप लोग सारी। लेकिन अभी तुम्हें ये बातों को पकड़ने के बाद मैं वापस उसी बात पर आता हूं कि परमेश्वर ने तो सब कुछ हमारे लिए रखा। वो देखो कनाडा से परमेश्वर उसके पति को अमेरिका ले गया। एक दिन गवाही आएगी, अब 5 लाख कमाता है, 7 लाख कमाता है, इतने पैसे कमाता है। एक दिन गवाही आएगी आपके सामने और ये होगा क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को ऊंचा करने का वादा किया है। लेकिन यहां पर अब सवाल है तुम्हारे पकड़ने का कि जब ये परमेश्वर काम कर रहा है और अभी जो उठी है ना, जो ये बहन उठी है, इसके पति की इनकम 15-18 हजार से ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी है ना। कितनी है पूछो से? इतनी है, 15-18 हजार है, ज्यादा 15 और 18 के बीच ही है, इससे ऊपर नहीं जाती। देख लो 15 और 18 के बीच में इसकी सैलरी है, इसके पति की। लेकिन भविष्यवाणी है इसका पति अमेरिका जाएगा। नोट कर लो आज का दिन अपनी डायरी पर। मैं क्या बोल रहा हूं, ना तो इनके पास पैसा है अमेरिका जाने के लिए, ना उस वीजे को प्राप्त करने के लिए कोई सोर्स है। ये अपना पूरा जोर लगा दें, खुश भी कर लें, इनके पास कोई ऐसा विशाल विकल्प नहीं है कि अमेरिका चले जाएं। लेकिन मैंने भविष्यवाणी की है आत्मा में, इसके लिए तारीख नोट करो, आज इसका पति अमेरिका में होगा। यस, तारीफ करो ऊंचा यीशु मसीह के नाम से। और मैं तुम्हें खड़ा करके एक दिन इनकी गवाही दिखाऊंगा, फिर तुम्हें समझ आएगा मैं प्रेरित भी हूं और खुदा का ठहराया हुआ भविष्यवक्ता भी हूं। मेरे मुंह से निकलने वाले वर्ड, इन दिनों में जो खुदा ने जो मुझे सिखाया, बताया है, जो कंटिन्यू खुदा मेरे अंदर डाल रहा है, वो बातें होनी है, सब पूरी होनी है। इसलिए अपने मन को फिराओ, अपना ध्यान बढ़ाओ खरा बनने के लिए। परमेश्वर मुझे भी उस बहन की तरह बना जो होशियारपुर से आती है। हम तो लोकल हैं, आसपास हैं, कोई 20-30 किलोमीटर, को 40 किलोमीटर है, लेकिन वो इतनी दूर से आती है। वाह, इसीलिए तूने अमेरिका उसके पति को ले गया है, इसीलिए उसका विश्वास, उसकी धार्मिकता, उसका मन बनाकर देखो, मन सीखो मुझे करना क्या है, क्या नियम है, क्या आज्ञा है, कैसे प्रेयर करनी है, कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है। वो सब बातों में ध्यान देना स्टार्ट करो। आशीषें तो तैयार है, बरकतें तो तैयार है। वो खुदा झूठा खुदा थोड़ी है जो तुम्हारे सामने लोगों को ब्लेस कर रहा है और तुम देखते हुए शैतान तुम्हारी बुद्धि बंद कर दे और तुम यहां से भटक रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो। मुझे तरस आता है उन लोगों पर जिनको शैतान ने भटका दिया, यहां से तोड़ दिया। आज मुझे दुख होता है, आज पता नहीं कहां होंगे, कैसे भटक रहे होंगे। फिर शैतान उनका दिमाग ऐसे कर देता है कि तू जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आएगी वहां, ऐसे कर देता है दिमाग। शर्म आएगी तुम्हें, देखना वो अगुआ तुम्हें अच्छा फील नहीं करेगा, अच्छी नजर से नहीं देखेगा, तो वो शैतान दोबारा आने नहीं देता। लेकिन हमारे मन में ऐसा कोई विषय नहीं, वो इसीलिए तोड़ता है क्योंकि यहां की जो टीचिंग है, सही ज्ञान। आज मैं एक बुजुर्ग बहन की गवाही सुन रहा था, मैं बड़ा हैरान था। मैं उस गवाही से सोच रहा था, क्योंकि पता नहीं कहां जाती थी, किस चर्च में जाती थी, ऑयल, तेल, कपड़ा काफी यूज कर रही थी। उसने कहा हम तो मिट्टी भी लाते थे चर्च में, खिलारते थे ऐसे, जैसे मक्की का बीज, सरों का बीज नहीं खिलारते। ये वो हो गया जैसे पुराने जमाने में सियाने दे चक्कर च पई। आप पढ़े थे ना, जल देता था बाबा करके, हम
मेरी माँ शिट्टा मारती थी हमारे घर में। उन जमाने में ना दुष्ट आत्मा बड़ी काम करती थी, मुझे भी दुष्ट आत्मा से डर लगता था। उन्हें एक बार रात को शिट्टा मारना तो दिमाग में मेरे आना, अच्छा ये पानी सुट देता ना जड़ा भी जल जुल, मुझे हौसला सा होता था ठीक रहेगा। तो ठीक तो कुछ नहीं रहता था, क्योंकि उससे क्या होना था, वो तो मनुष्यों के बनाए नियम थे। तो सोच कर देखो वो मिट्टी क्या ये बिब्लिकल है? सोचो कभी। आप जानते हो जब ऐसा प्रचार करना होता है ना, तो ऐसा प्रचार लोग सुनना नहीं चाहते, सच्ची। जो शरीर में वो तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? हमने वचन पर चलना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। जिस परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साथ है तो वो अदृश्य रूप में दिखता नहीं है। यही तुम्हारा आत्मिक जीवन है, जब तुम उसे ना देखकर अपने साथ कंटिन्यू पाओ, लगातार अपने साथ पाओ कि वो है, ये तुम्हारा आत्मिक जीवन है। अगर ये वचन तुम भूल कर कि उसने कहा कि डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, ये वचन भूल कर तुम रीति रिवाजों में चले जाते हो, तो वो खुदा जो तुम्हारे साथ खड़ा उस पर तुम्हारा कोई फेथ समझ नहीं काम कर रही, तो फिर कैसे ऊंचे जाओगे, कैसे ब्लेस होंगे? ये बात को सीख लो। वो बहन बुजुर्ग थी, कहती मैंने खाई भी बड़ी मिट्टी, चर्च की ट्रेडिशनल चीजें, ये रीति रिवाज है। आप जानते हो इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। बाइबल के अकॉर्डिंग सब काम पवित्र आत्मा करेगा। तुम्हें आत्मा में परिपूर्ण होना है, तुम्हें आत्मा में परफेक्ट सिद्ध होना है। कैसे होना है? जब तक तुम आत्मा में प्रैक्टिकल चलना नहीं सीखोगे, कैसे तुम आत्मा में चलना सीखोगे? कैसे आत्मा तुम्हें अगुवाई करता है, कैसे वो बात करता है, कैसे उसकी आवाज होती है, कैसे उसने तुम्हें कुछ कहा, ये सब बातें तुम सीखोगी नहीं कभी, तो तुम तो शरीर में रह जाओगे, फिर आत्मा का जीवन कहां हुआ? तो ये जब आत्मा का जीवन है, जब आत्मा सामर्थी, बाइबल कहती है जहां आत्मा है वहां आजादी है। जब तुम्हारे अंदर आत्मा है तो तुम कैसे फंसे रह सकते हो, कैसे तुम बीमारियों में रह सकते हो, दुख में, प्रॉब्लम में, हालातों में। वो लोग हैं जो आत्मा में नहीं, जिन्हें आत्मा के प्रबंध का पता नहीं। कौन लोग हैं जो कभी भी नहीं सीखते कि प्रचार निकल गया मैं तब पहुंच रहा हूं, गवाहियां निकल गई मैं तब पहुंच रहा हूं? वो शरीर में है लोग, उनको समझ नहीं आती बेचारों को, क्योंकि आत्मा में चलना नहीं आता। उनके लिए संगति में आना है, जाना है। ऐसे लोगों को शैतान पकड़ लेता है, ऐसे लोगों को वो परमेश्वर की राइट शिक्षा से दूर कर देता है। बेचारों को जिनको बड़ा जीवन मिलना है। आप सबको आज से तारीख नोट करो अपनी डायरी के ऊपर, अगर डायरियां लाओ। ये प्रोफेटिक वर्ड और भविष्यवाणी है। यहां आने वाला एक भी घर, परिवार बिना बरकत, बिना ऊंचे, बिना आत्मा भरे, बिना आनंद का जीवन, स्वर्गीय जीवन पाए बिना नहीं रह सकता। क्योंकि यहां का इतना पावरफुल जो ज्ञान है, वो जो लोग पकड़ेंगे इतना आगे जाएंगे। सोच कर देखो, अब वो बहन जैसे ही उसको वो आज एक गीत गा रहे थे, बड़ा अच्छा, थोड़ा सा गाना, गल्ला विचों किदा, कैसे था वो सॉन्ग? थोड़ा सा आ गल्ला विचों गल निकले। हाँ गाऊंगा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा म्यूजिक के साथ गाना। गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा। गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा। हाँ गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा। हो गल्ला विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा। हाँ मुश्किलां दा हल निकले, हो मुश्किलां दा हल निकले, हो मुश्किलां दा हल निकले, मुश्किलां दा हल निकले, जदों मैं गल्लां तेरियां करा। गल्लां विचों गल निकले, जदों मैं गल्ला तेरियां करा।
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ तेरियां गल्लां करा। तेरियां गल्लां मतलब वचन, उसके वचन की बातें, उसके वचन की बातें, उदे चो निकलेगा हल। वो बहन बता क्या कह रही थी, कहती वो जब लड़का आया वो गल्ला ही कर रहा है मेरे नाल, गल्ला ही कर रहा है। क्या कर रही है, क्या रही थी, उसको अनपढ़ थी, इतना समझ नहीं थी, लेकिन वो कहती वो तो गल्ला ही कर रहा है मेरे नाल। तो जैसे जैसे कहती गल्ला कर रहा था, मैं सारा अपना दुख भूल गई, रोग सारे मेरे ठीक हो गए। सोचो कितनों को बात समझ आ रही है आज। देखो मैं आत्मा में वो चीज मैं जानता हूं, इस संसार में ये करना थोड़ा सा कठिन है। इन रीति रिवाजों के प्रति लोगों को जागरूक करना कठिन काम है, मैं जानता हूं। आज अगर मैं ये शुरू कर दूं तो जितने यहां लास्ट तक भरकर साथ में भी भर जाएंगे, सच्ची। अगर मैं ऐसा करूं, सोचो आप जानते हो जब मैंने इन चीजों को छोड़ा था ना, हमारी चर्च के 1100 लोगों ने छोड़ दिया था धीरे धीरे करके। और हमारी मिनिस्ट्री में हमारी टीम कहने लगी हुंदा जो करन दो अगर इन्हों का मन है। लेकिन तब मैंने कहा था जो मुझे प्रभु ने कहा है मैं बस वो करूंगा, चाहे सारे चले जाए। लेकिन आप सोचो हमने इतने लोग जब रीतियों से निकाले, रीतियों में चल रहे थे, उनकी जिंदगियां बची। अगर हम नहीं निकालते, वो ज्ञान सही ना देते, तो वो कैसे बचती बताओ। अगर हम भी वही चीजें करते जो सारे करते थे या जो भी करते हैं। आपको बात समझ आ रही कि नहीं करते? तो इसी बात को तुम लोगों ने आज पकड़ना है। वो कहती वो गल्ला ही कर रहा है परमेश्वर दियां गल्ला, परमेश्वर इतना, परमेश्वर मान, परमेश्वर ऐसे, परमेश्वर का ये वचन। कहती गल्ला ही कर रहा है तो मेरा सारा दुख मेरे दुखी हो गया। हालेलुया। तुम्हें भी उसके वचनों में बढ़ना है, तुम्हें भी परमेश्वर के साथ बढ़ना है, तुम्हें भी उसके वर्ड में बढ़ना है। ये सीख लो आज आप लोग। कितनी गवाहियां थी और कितनी गवाहियों में आपके लिए क्या कुछ था जो सीखने वाला था। अगर मैं खड़ा होता तो मैं उन गवाहियों में और जान डाल देता, क्योंकि ठीक है टीम भी बड़ी अच्छी है, वो भी अपना काम कर रही है, लेकिन उनके तजर्बे के हिसाब से वो उतना करते हैं। मेरा तजर्बा आदमी को इनसे बहुत बड़ा है, तो मैं उस हिसाब से करता हूँ। हालेलुया। लेकिन लास्ट में मैं इन गवाहियों के बीच में छोटी सी बात करके तुम्हें पक्का करूंगा। और एक बहन, जब मैं अपने घर में संगति करता था, 100-150 लोग आते थे, लेकिन उसने कहा उस दिन संगति नहीं दी। हम मंडे को गए थे उनके घर। उन्होंने जब मुझे बताया ना कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, अगर उसका छोटा सा क्लिप बनाए ना, 10-15 मिनट की एक वीडियो बनाए, जैसे मान लो जैसे ड्रामा पूरा बनाए, मतलब फिल्म बनाई छोटी सी 15 मिनट की, तुम रोने लगो। जो उसने मुझे बताया था, जानते हो वो यीशु को नहीं जानती थी, वो ना उसकी बहन यीशु में जाती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे बुलाया था कि मेरे घर में सत्संग है तो तूने आना है। तो वो ना क्या कर रही थी, पहले वो तो किसी और धर्म की थी, यीशु में नहीं थी। तो उसने क्या किया, वो वहां लंगर बन रहा था, लंगर में सेवा कर रही थी, लेकिन फिर वो उठकर वहां संगति में थोड़ा टाइम गई, थोड़ा चिर बैठी रही, उसको समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन उसने उसके मन में आया क्यों ना मैं और लंगर की सेवा करती हूं जाकर। तो उसने और जब सेवा करने के लिए उठकर गई, तो वो पास्टर, जिसका नाम तो पास्टर था लेकिन बंदा पास्टर नहीं था, शैतान ही कह लो, उसने ना उसको बताया वो जो अभी बहन उठकर गई है ना उसको बुलाओ। तो उसकी बहन को बुलाया, कहता है ये कौन, कहती मेरी बहन, कहता बुलाओ उसे। जैसे उसको बुलाया ना तो वो कहता पास्टर उससे, कहता तू जिंदा कैसे है, तू जिंदा कैसे है, तेरे साथ तो दे ये शैतान खड़ा है, तेरे साथ एक शैतान खड़ा,
ये देख खड़ा है, तू कैसे जिंदा है, तेरा तो अब तक जीवन नष्ट हो जाना था। वो बोलने लगी, वही बहन जो आज गवाही दे रही थी, कहती पास्टर जी मैंने तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ठीक ठाक है, खुश है अपने घर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ना मुझे कभी गंदा सपना आया, ना कभी कोई दबाव पड़ा। मेरा पति वो पुलिस में है, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी लायक है, सब मेरे घर में अच्छा है, आप क्या कह रहे हो। वो उसको डराने लगा। उसके बाद इतना प्रेशर डालने लगा ना उसके ऊपर, उसको वहां बैठाकर ना ऐसे जुत्ती अपनी उतार कर ऐसे ऐसे मारने लगा जमीन के ऊपर, ये शैतान ये कर रहा, उसको ना मेंटली कर दिया उसने चंद मिनटों में। सोच कर देखो, चंद मिनटों। उसके बाद उसको क्या कर रहा है वो पास्टर, रोज डिप्रेशन में डाल रहा है, पैसे ठग रहा है। उसके बाद कहता है, जैसे उसने कहा 12 पास्टर, उसने कहा उसने ना फिर ना वहां पास्टर से पास गई नहीं, वो सयानों के पास जाने लगी, बाबाओं के पास जाने लगी, बड़ी जगह पर गई, कोई कुछ बता रहा, धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए, मौत तक चले गए। बच्चों से वो प्यार नहीं करती, पति से नफरत करती थी, ऐसे नर्क जैसे उनका घर बन गया जो पहले इतना अच्छा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कोई हल नहीं मिल रहा, एक दिन उसे याद आता, कहती जिस पास्टर ने ये मेरा किया ना हालात खराब, कहती उसको ही लाओ, फिर जिसने डाला वो ही निकालेगा। जब उससे बात की तो वो कहता हाँ हम निकालेंगे इस शैतान को। 12 पास्टर लाया, जैसे जैसे उसने बताया ये खाना बनाओ वो बनाओ। वो रात रुका उनके घर में, फिर पेटियों से कपड़े निकालने लगा, यहाँ जादू है, ये कपड़े साड़ो वो कपड़े साड़ो। पता नहीं कौन सा सियाने बाबों से भी बुरा पास्टर था, गंदा कह लो, गंदा उल्टा पास्टर, जिसको कोई परमेश्वर के राज्य की बात पता नहीं। आज भी बड़े पास्टर है दुनिया में जैसे ही है, लोगों को डराते रहते हैं, कुछ ना कुछ पुट्ठा से दसकाते रहते हैं, खुद भी परेशान है, शैतान के गुलाम है, और लोगों की भी नी को खराब करते रहते हैं। इसीलिए सुनो मत, सही ज्ञान सुनो। इधर एक हमारे पास इतनी अच्छी बहन आती थी, वो अच्छी जुड़ी थी, सब कुछ ठीक था। उसकी एक ननान थी जो हमारे पास आना छोड़ दिया। कोई पास्टर घर में जाती थी, उसने धीरे धीरे नेगेटिव किया उन्हें कि ये बड़े पास्टर कहाँ मिलते हैं, ये नियम। उसने कुछ कुछ वचन इधर उधर से पढ़ाए, वो वचन ज्यादा नहीं जानते थे। तो आप लोग भी जो ज्यादा वचन नहीं ना जानते, कभी भी कोई आपको आकर पढ़ाए समझाए, सुनना नहीं, लिख लेना, इधर आकर आंसर ले लेना, हम तुम्हें सही आंसर देंगे। क्योंकि जब भी तुम्हें कोई नेगेटिव करेगा, वो तुम्हें वचन का उल्टा पुल्टा मतलब बनाकर नेगेटिव करेगा, ये सीख लो। लेकिन उसके बाद होता क्या है, वो बहन भी उसको ना कुछ रीतियां बाइबल से पढ़ाई कि ये रीति देखो, ये तो हमारा पास्टर क्यों नहीं मानता, वो गलत करता है, ये वचन है। वो टूट गई यहां से, उसके पीछे लग गई। वो भी बड़ी डिमांड करने लगी, रोज रोज उन्हें नेगेटिव करने लगी अपना फायदा लेने के लिए। ऐसा होता है, हमने ना तुम्हें कभी नेगेटिव किया, ना तुमसे कोई डिमांड की। कितनों को बात समझ आ रही है? हम तुम्हें बढ़ाएंगे और तुम जबरदस्त बरकत पाओगे। समझ आया? लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आता है घर, फिर इतना कोला तेल का लेता है, वो प्रेयर करता है उसके ऊपर। फिर प्रेयर करके कहना आ जेडे गवांडी है ना, इन्होंने किया जादू, पता नहीं की कहना, पुठियां सीधियां गल्लां। उसके बाद क्या करता है, कहता है ये कौली लो और तेल उनके ऊपर कोठे पर चढ़कर ऐसे उड़ालो उनके घर में, ठीक है? तो वो जैसे डालने लगी तेल उनके घर में बहन, वो कौली उनके हाथ से छूट गई। तो जब नीचे लगेगी तो खड़ाक नहीं आएगा, तो जैसे ही खड़ाक आया वो घर वाले बाहर आ गए, तेल बिखरा हुआ। सोचो कितना बड़ा झगड़ा होने वाला था उस रात, उस गलत पास्टर के कारण। समझ आई कि नहीं आई? पूछ रहा हूं उनसे, यही बताया था 10 साल पहले बताया था मुझे, एक एक बात याद है, एक एक बात। सोचो कैसी बुद्धि दी है खुदा ने। अरे 10 साल पहले मेरे साथ बैठकर उसने अपनी कहानी बताई बेचारी ने, तब मैंने सारा कुछ सुनकर के इतना इसके साथ बुरा हाल है। 3-4 लोग आए थे, सब ऐसे क्या, वो पड़ोसी क्या करने लगे थे जब कौली गिर गई उनके घर में तेल की,
पड़ोसी क्या बोलने लगे आप? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ हाँ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇਲ ਆਪ ਹੀ आप सुट्टा था शायद, थोड़ा सा मैं बोल गया, हाँ जी। आपको साथ लेकर हाँ जी। उनके घर में फेंक दिया। ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੀਚੇ ਖੜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈ तो ਗਿਆ। जब वो उठ गए फिर क्या बोलने लगे वो? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। तो उन्होंने कहा ही कि इन्ना नहीं किया, पर सानू नहीं उन्होंने कहा, मल्ले सारे नु इकट्ठे मल्ले नु बोल दिया, फिर भी सोचो झगड़ा। हालेलुया। सोचो क्या क्या ये ऐसे करना चाहिए किसी पास्टर को? बोलो ये कोई टीचिंग है? अरे जीवित परमेश्वर, उसका जीवित कलाम जिसके पास है, उसको क्या जरूरत है रीति और रीतियों? क्या हम जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वो काम नहीं कर रहा? बड़े बड़े अभी शैतान मुझे रोक रहा है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं ये बढ़े ना, लेकिन ये बढ़ाना है हमने, हम सब ने बढ़ाना है। इसका फल इतना ताकतवर होगा मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, तुम सोच नहीं सकते। सारे सोचो कितना। ये तब मेरे पास जब आई, मैंने इसकी कहानी सुनी, फिर उसके बाद मैंने इन्हें पता क्या वर्ड दिया, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मक्खी से भी, मच्छर से भी छोटा हालात, कुछ भी नहीं। वो सारे लोग, इसका पति पुलिस में था, वो बोलने का क्या क्या असी मरने पे हैं, सुखे पे हैं ना, कोई साड़ा पैर इथे दा इथे, उथे दा उथे, आप कहते कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा हाँ कुछ भी नहीं। मैंने कहा बस तुम्हें समझना पड़ेगा करना क्या है। फिर मैंने परमेश्वर का ज्ञान दिया, परमेश्वर की ताकत बताई, परमेश्वर शक्तिशाली है वो क्या है, सब ज्ञान दिया। फिर 1 घंटा लगा, उसके बाद मैंने कहा जाओ आज से तुम फ्री हो यीशु मसीह। तो देख लो, ये तब से लेकर आज तक इस मिनिस्ट्री से हिले नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, जब से आप जुड़े हो यहां पर, हर रोज आगे आगे बरकत बढ़ती जा रही है, कम हो रही? पापा जी इन्नी बरकत आ के सोचन तो वध गई। क्यों जानते क्यों? क्योंकि जब से यहां जुड़े, यहां ये अपने अगुए से तो परमेश्वर से वफादार है। ये पूरे यहां इनको कोई और मीनिंग नहीं पता इधर उधर का क्या हो रहा है, इसीलिए इतनी बरकत है। अब जिनके पास नहीं बरकत, आज ये सीखो कि मुझे भी ऐसे खड़े बनना है, ऐसा वफादार बनना है, परमेश्वर मुझे बनाओ। और ऐसे यहां पर हजारों फैमिलीज हैं, हजारों फैमिलीज जो इसी तरह बड़ी जबरदस्त बरकत में, क्योंकि उनकी जिंदगी में और कोई टीचिंग नहीं है, और किसी के बारे में उनको ज्यादा पता नहीं है, उनको बस जो सीखते हैं वही पकड़कर बढ़ रहे। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए बरकत है। तो यही मन आप पकड़ लो आज, और आप बहुत आगे जाने वाले हो। ऊंचा बोलो हालेलुया। आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जितना गवाहियों के बीच में आपने ज्ञान दिया हमें, आपने दिया परमेश्वर, आपने ज्ञान दिया, इस ज्ञान को, इन बातों को मैं पकड़कर चलूंगा, मैं पूरी रीति से चलूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं। जैसे लोगों ने इतने बड़े फल पाए वफादार बनकर, खुदा आज तेरा आत्मा मुझे छुए, मैं भी ऐसे मन में चलूं, तेरी इच्छा में चलूं, इस मिनिस्ट्री के साथ, अपने अगुए के साथ पूरा खरा वफादार बनूं तेरे वचन के अकॉर्डिंग, तब भी बड़ा फल है ये मेरे लिए हो चुका है। और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, कहो परमेश्वर जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, उसमें बड़ी बरकत है आज मेरे लिए। कोई अंधकार की शक्तियां जिसे चुरा नहीं पाएगी, मैं इसमें बढ़ चुका हूं, तेरे वचन में 100% बढ़ चुका हूं और अपने फलों को पा चुका हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। ऊंचा क्यों नहीं बोलते आप? जय मसीह ऊंचा क्यों नहीं बोलते? प्रेज द लॉर्ड ऊंचा क्यों नहीं बोलते? तो ये सीखना है आप लोगों ने,
जो जो बातें हैं उसको फटाफट करने वाले, एक्टिव एक्टिव। आमीन बोलने की बारी आए, ऊंचा ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया की बारी आए, ऊंचा ऊंचा बोलो। अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ, ठीक है। लेकिन याद रखना, आज फिर से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक उदाहरण, आप लोगों में वो क्या कहते हैं, जो बीमा इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस कितने लोगों ने करवाई है? हाथ ऊपर खड़ा करो। फॉरेन में तो सबकी होती है, इधर तो जिसका मन है कराओ, ना कराओ, है ना। लेकिन मैंने भी नहीं कराई कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस, मैंने नहीं कराई। उसका मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कल को मैं मर मुर गया, अगर मैंने करोड़ 2 करोड़ की कराई तो मेरे बाद इतना पैसा मेरे घर वालों को मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत सारी चीजों की होती, गाड़ियों की होती है। अगर आपने इंश्योरेंस कराई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस सारा बिल भरेगी। समझ आई? आप जानते हो परमेश्वर के वचन भी आपकी इंश्योरेंस है, ये पता है या नहीं पता? जैसे वो अपनी लिखी हुई इंश्योरेंस लेकर कंपनी के पास जाकर क्लेम लेते हैं ना, तुम भी अगर तुम सियाने हो, न्याणे नहीं, तो वचन को क्लेम करके अपना वो लिखा हुआ वचन में जो आपकी इंश्योरेंस है, पॉलिसी है परमेश्वर की, उसका फल ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इसका ज्ञान नहीं। बहुत सारे लोग मैं स्पिरिट में देखता हूं, आते हैं इधर बने हुए, कुछ ना मटीरियलिस्ट चीजों के लिए अभी भी मजबूर लगते हैं मुझे, उनका बार बार मन जाता है उधर। सोच कर देखो, यहां आने वालों को मैं से फील करता हूं, वो ऐसे उनके अंदर ना मन रहता है, पता नहीं लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा। जबकि सीखते भी हैं यहां लोग, लगा लगू कर आते, हर जगह से आते, फिर भी दिमाग नहीं काम करता। यही दुष्ट की जुक्ति है, यही शैतान जता भटकते रहो, तुम कभी स्थिर ना हो पाओ, तुम्हारा मन कभी परमेश्वर के साथ ना जुड़े, तुम्हें कभी भरोसा करना ना आए, तुम्हारा कभी मन बड़ा ना बने, तुम कभी परमेश्वर के साथ स्ट्रांगली चल ना पाओ। अब मुझे ये बताओ, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा टेकना था, तो सजा ये थी कि जो नहीं टेकेगा जलते हुए आग के भट्टे में डाला जाएगा। सब यहूदियों ने वचन तोड़ दिया, मौत के डर से उस मूर्ति के आगे झुक गए। 3 जाने नहीं झुके। अब बताओ उनके पास कौन सा कोई छड़ी थी मूसा की, या कोई वो क्या कहते हैं पुराने नियम का कोई ऐसा चीज थी उनके हाथ में जिससे उनको पकड़कर ये फील हो कि हमें कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी चीज पकड़कर, कौन सी चीज थी उनके पास? वो तो खाली थे। बस उनका फेथ था कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये स्ट्रॉन्ग फेथ जब तक आपके अंदर नहीं बनेगा, तुम बाजारों में, शहरों में, जहाज में, ट्रेनों में, कहीं भी जाओ, तुम तो अगर तुम्हारा ये फेथ है तो तुम कभी दुष्ट की जुक्ति में नहीं फंसोगे, तुम कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे जब वचन तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हें ये फेथ करना नहीं आता तभी तुम फंसोगे, है ना। जैसे वो उनके पास तो कोई चीज नहीं थी, तो सोच कर देखो यहां पर वो लोगों की मेंटालिटी जो आते ही यहां है लेकिन इन चीजों में मन रखते हैं। इसका मतलब आते यहां मन कहीं और है, तो कैसे डबल वो क्या कहते हैं दुचित्ता मन है उनका बेचारों का, परमेश्वर के साथ मन ही नहीं है वो जो होना चाहिए, इसीलिए अड़े वो अपनी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम से बाहर आना है, तैयार है खुदा। कितनी हीलिंग चाहते हो, कितनी ब्लेसिंग चाहते हो। आज तुम्हें यहाँ एक बैठा है परिवार, उनकी गवाही देते हैं, उस गवाही को पकड़ कर जाना आज, ठीक है। फिर सीखना कि वो परिवार ऑलरेडी यीशु मसीह में था, तो क्या उस परिवार ने मेरी टीचिंग से सीखा और वो जलंधर के पास से आते, और जब से वो जुड़े उन्होंने एक दिन परमेश्वर से आगे पीछे नहीं हुए मिनिस्ट्री से, इस टीचिंग से, और उसका फल
जो आया है ना वो हैरान कर देगा तुम्हें। तुम सोच ही नहीं सकते परमेश्वर इतना बड़ा है। लेकिन आज अपने आप को तुम्हें बदलना होगा, अपने मन को बनाना होगा, अपने मन को तैयार करना होगा। तुम्हें संगति बड़ी जरूरी चाहिए, क्योंकि संगति तुम्हें दुविधा से बाहर निकालती रहती। जब जब शैतान इधर उधर की बातें तुम्हें आगे पीछे दिमाग मन सोच, जैसे तुम संगति लेते हो फिर परमेश्वर तुम्हें राइट करता है, फिर राइट करता है। तो जो गैप डाल देते हैं वही फंस जाते हैं संगति में। तुम दूसरे स्टेट से हो, तुम फॉरेन से हो, ये थोड़ा सा कम करना पंखा, बार बार मेरे उड़ रहे हैं कपड़े। मैं भी ये वाला होगा, उधर से करो, टेपर उधर से, ठीक। सुनो इधर देखो ध्यान से। अब विषय क्या है यहां पर आप लोगों के लिए? लिखा हुआ वचन, आपकी इंश्योरेंस, आपकी पॉलिसी। चाहे आप अमेरिका का वीजा लेना है तो यहां लिखा है, आपको लिखा है कैसे लेना। आपको खुश भी चाहिए, कितनी भी बड़ी बरकत चाहिए, पॉलिसी है, लिखा हुआ वचन। आप जानते हो लोग ऑयल से, पानी से या कपड़े से चंगाई लेना चाहते हैं। एक्चुअली लिखा तो नहीं ऐसे, लिखा तो ऐसा है, मैच करो ऑयल, कपड़ा, तेल, और वहां पर वो बात मैच करो जहां पर ये लिखा है यीशु के कोड़े खाने से, तुम मार खाने से क्या हुए? चंगे हुए। वचन तो ये, अब उससे ये मैच नहीं कर रहा वचन। अब ये वचन जब तुम्हारे मन में होगा कॉन्टिन्यू, तुम इस वचन को लेकर क्लेम करोगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस है, तुम्हारी पॉलिसी है, तुम्हारी चंगाई की। ये वचन, इस वचन को पकड़ लो और कॉन्टिन्यू प्रैक्टिकल करो। मैं कहता हूं अगर आपने 1 महीना मन से, दिल से इस वचन को प्रैक्टिकल किया ना, तो 31वें दिन तुम्हारी चंगाई तुम्हारी झोली में होगी। अगर तुमने डाउट नहीं किया, क्योंकि तुम तो रोज डाउट करते, रोज इधर उधर मन रहता है, अगर किया तो, क्योंकि वो देखो मैच नहीं कर रहा ना। एक चीज सीख लो, एक होता है क्रिटिसिज्म, विरोधता करनी, एक होता है वचनों का सही अध्ययन या ज्ञान बांटना। मैं किसी की विरोधता नहीं करता, मैं वचनों का सिर्फ सही ज्ञान बांटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्रिटिसिज्म करना पाप है, विरोधता करनी किसी अगुए की पाप है। लेकिन जो होली स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है, या जो मेरे अंदर आ रहा है आत्मा से, उसको तुम मैच करके रद्द करके दिखाओ मुझे। तुम कोई भी उठकर, दुनिया का कोई बंदा बाइबल को लेकर बैठ जाए मेरे साथ, डिबेट करना चाहे तो कर लो, कोई भी पूरी दुनिया में मेरे सामने बैठ जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वही जीवन की बातें। जीवन का विषय यही तुम्हें पकड़ना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम आत्मा से भरना चाहते हो, आत्मा से भरना किसको कहते हैं ये समझना चाहते हो, या वो साइंटिफिक बस गिर गुर गए, बस वो थोड़ी सी साइंटिफिक दिमाग में चीजें बैठ गई, शायद आत्मा ऐसे होता है। आत्मा जब होता है अंदर, वो कुछ अलग बात होता, अलग विषय होता। अभी मैं जब बातें कर रहा था, मेरे अंदर भविष्यवाणियां आ रही थी, भविष्यवाणियां, 2 भविष्यवाणियां, ये आत्मा है। आंख बंद करो, मैं बोलना चाहता हूं वो भविष्यवाणियां अभी, लेकिन ये किसी के लिए। मैं एक भाई को देख रहा हूं, वो कुछ टाइम से उसको स्वप्न में ऐसे हो रहा था जैसे उससे कोई फांसी दे रहे कुछ लोग, और जब से उसने ये देखा ना, उसका जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो खुदा का आत्मा उसे देख चुका है और उसे डिलीवर कर रहा है, उसकी डिलीवरेंस हो रही है आज। अंधकार की गंदी शक्तियों ने जो उसको ये स्वप्न देकर उसके जीवन को आगे पीछे कर दिया था, वो हील हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि यहां बैठा के ऑनलाइन है, जो भी होगा बताना हमारी टीम को, क्योंकि स्पिरिट है, ये स्पिरिट है खुदा का। रिसीव करो उसकी पावर को, रिसीव करो उसकी सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को।
वो जीवित परमेश्वर है। मुझे कई सारे और चीजें दिख रही है, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद शुरू करूंगा इन भविष्यवाणियों को करना, और देखना तुम कैसे बरकत पाओगे यीशु मसीह। सुनो, अभी हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। कुछ जल्दी जल्दी वचनों को हम शेयर करेंगे, ताकि मैंने पहले ही टेस्टमनी में बहुत सारा ज्ञान बांट दिया आपको, और मैं चाहता हूं कि ये भी कुछ वचन जो परमेश्वर ने मुझे आपकी उन्नति के लिए दिए, जिसे लेकर आप और स्ट्रांग होने वाले हो, मैं चाहता हूं इन वचनों को तुम पकड़ो, सीखो और बढ़ो। ठीक है? ये वचन है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़ेंगे हम। उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और उसे तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये जीवन का वचन है। ये जीवन की वो बातें जो तुम्हें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे मन में बड़े विश्वास के साथ बैठनी चाहिए, बड़े विश्वास के साथ। ठीक है? वचन ये कहता है उस जीवन के वचन के विषय में यहां कभी भी किसी मटेरियल की बात नहीं होती। यहां बात हो रही है उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था। ये यीशु का एक चेला हमारे लिए लिखता है, वो कहता है जिसे हमने सुना, वो वचन जब पृथ्वी पर पैदा हुआ आत्मा से, पिता से, वचन जब पैदा हुआ तो वही वचन को हमने अपने सामने सुना, उसके मुंह से उन वचनों को सुना। और वो फिर कहता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब ये बहुत बड़ा ज्ञान है तुम्हारे लिए। तुम्हें इन बातों पर पकड़कर आनंद मनाना चाहिए। एक टाइम भविष्यवक्ता, पुराना नियम, शास्त्र, यीशु के बारे में वचनों में भविष्यवाणियां हुई, लिखा गया। वो ढूंढ ढांड कर रहे थे किस समय में ये जीवन प्रकट होगा, लेकिन बहुत सारे नबियां दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन 2024 के टाइम में इजराइल में यीशु जब पैदा हुआ तो उस समय की दुनिया ने और 12 चेलों ने और भी बहुत हजारों लोगों ने देखा। उनमें से एक चेला आत्मा के द्वारा ये बातें लिखता है, कहता सोचो उस जीवन के वचन के बारे में जो आद से था, शुरू से दुनिया के लिए। कहता हमने उससे सुना, आंखों से देखा, हाथों से छुआ, जो पिता के साथ था, वह जीवन प्रकट हुआ। हम उसका सुसमाचार देते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ उस आनंद से भर जाओ जो उसमें आनंद जीवन है। अब सवाल है, अगर ये जीवन है, तुम्हें पता है, तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे फेथ में, समझ में ये जीवन का विषय, जीवन मिलना कैसे? तुम्हारे ट्यूमर है ब्रेन में, आंखों में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, पेट में कैंसर है, खुश भी बड़ा खतरनाक है, बिजनेस खराब है, हालात है, नशे हैं, लेकिन ये वचन अगर तुम्हारे अंदर है तो वो जीवन आएगा। अगर वचन अंदर नहीं है तो जीवन नहीं आएगा। फिर अगर वचन अंदर नहीं है तो क्या होगा? हालात, सोच, नेगेटिविटी,
इधर की बातें उधर की बातें, वो जीवन नहीं आने दी। कितनों को बात समझ आ रही है? इस पर मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसी वचन पर ही मैं बोलता जाऊंगा, इतना बड़ा विषय। लेकिन सोचो वो लोग कितना बड़ा समाचार दे रहे हमें। वो कहते वो वचन जो जीवन का वचन जो आज से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वो हम पर प्रकट हुआ, उसकी हम गवाही देते हैं। वो जीवन, वो अनंत जीवन जिसका हम समाचार देते हैं। ये बातें इसलिए हम तुम्हें लिखते हैं, बताते हैं, ताकि तुम हमारी ये सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, उस आनंद से भर जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? हर एक के लिए जीवन। लेकिन यहां पर हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, दूसरा पत्रस, उसका 3 से पढ़ते हैं, 1 का 3 से। यहां पर लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता था, हमें यीशु की पहचान के द्वारा दिया है। कितनों को यह वचन समझ आ रहा है? जो उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी डिवाइन पावर ने, वो डिवाइन पावर जिसने आसमान को बनाया। क्या तुम्हारे अंदर ऐसे बातें चल रही है सर्वशक्तिमान की? वो डिवाइन पावर जिसने पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया। पृथ्वी जितनी बड़ी है, तुम्हारी और मेरी सोच से बाहर है पृथ्वी। इस पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया। सूरज से भी बड़े तारे हैं, स्टार्स, जो तुम्हें इतने इतने छोटे छोटे नजर आते। सोच कर देखो, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने अपनी डिवाइन पावर से इनको बनाया। उसी डिवाइन पावर ने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम किया पृथ्वी पर। अगर तुम्हारे अंदर वो ज्ञान समझ नहीं है, तुम रीति रिवाजों पर दिमाग है, इस पर समझ नहीं है कि परमेश्वर का जो जीवन का वचन है, जीवन आना कैसे, जीवन मिलेगा कैसे, जीवन प्रकट जो हुआ है वो मेरी जिंदगी में जीवन कैसे होगा, अगर तुम्हें यह पता नहीं है तो तुम बस आ रहे हो, जा रहे हो रीति की तरह और भटक रहे हो, मन खराब, कभी ऊं कभी ये, कभी जैसे वो बहन कहती, मैं कह रही हूं ये टाइम बड़ा लगा रहे क्योंकि शरीर आ गया। तुम भी लेट आओगे, तुम अपने शरीर को नहीं मारोगे, तुम जल्दी यहां से भागोगे क्योंकि तुम शरीर काम कर रहा है। जिस दिन तुम्हारा अंदर आत्मा काम करेगा ना, सारे लोग चल जाएंगे, तुम्हारा फिर जाने को दिल नहीं करेगा यहां से। जब तुम्हारे अंदर स्पिरिट अच्छे से काम करे, इतना गूढ़ा रिश्ता होगा, इतना मन होगा, इतना रिश्ता होगा, हालात कैसा भी क्यों नहीं, अपने रिश्ते को स्ट्रांग करो, अपने फेथ को स्ट्रांग करो, चलते जाओ, चलते जाओ। एक दिन सब तुम्हारे पांव के नीचे होगा, एक दिन सब बरकतें तुम्हारी झोली में होंगी। डाउट मत करना, जो तुम चाहते हो लगातार अंगीकार करो, बनो, वचन को पूरा करो। जो वचन तुम सीखते हो उस पर ध्यान दो, लगातार बने रहो, फिर देखो नजारा कैसे आएगा तुम्हें जिंदगी का। और ये कथा कहानी नहीं सुना रहा मैं, तुम्हें कोई रीति रिवाजों की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जीवित वचन दे रहा हूं। पत्रस की बुक में एक जगह पर लिखा, थोड़ा सा मैं यहां से तुम्हें पढ़ाता हूं। यहां पर 2:4 में लिखा है, पहला पत्रस 2:4 में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है, जिसके पास आकर तुम मतलब लिखा मनुष्यों ने या कारीगरों ने, जो अपने आप को परफेक्ट समझते थे, यीशु मसीह को उन्होंने निकम्मा ठहराया। अभी भी दुनिया को समझ नहीं है यीशु की, दुनिया को नहीं समझ, हमारे लोगों को भी नहीं समझ। इन्हें इसीलिए उन्हें मटेरियल चाहिए। जिसके पास खुदा है, जिसके पास परमेश्वर, उसको कोई जरूरत नहीं किसी चीज, सब सिर्फ पावरफुल विषय उसके पास है, उसका आत्मा उसके अंदर है। सोच कर देखो, अभी प्रभु में हमारे लोगों को यह बात नहीं पता, जो अपने आप को याजक, फरीसी, महायाजक, अपने आप को कारीगर समझते थे, उन्होंने उसको निकम्मा ठहराया।
लेकिन परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है यीशु। जीवता पत्थर ये दर्शाता है एक बड़े विषय को जो तुम्हें समझाता हूं। तुम भी, आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। सोच कर देखो ये क्या लिखा है, कितना बड़ा लिखा। यीशु मसीह बहुमूल्य प्राइसलेस जीवता पत्थर, ये फिगरेटिवली लिखा है। ये जीवता पत्थर किसी मटीरियलिस्ट चीज को नहीं दर्शाता, ये आत्मिक विषय को दर्शाता है। अगर तुम्हारा जीवन ऐसे लिखा कि तुम भी उस जीवते पत्थरों के समान आत्मिक तुम्हारा घर बनता जाए, ये भी किसी फिजिकल फॉर्म के रिलेटेड कोई बात नहीं है, ये भी एक आत्मिक स्पिरिचुअल वचन को दर्शाता है। जीवते पत्थरों के समान, ये कोई फिजिकल फॉर्म का कोई बात नहीं हो रही, ये आपकी बात हो रही है। लिखा आत्मिक घर बनते जाओ, आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे तुम एक पवित्र याजकों का समाज बनकर क्या बन जाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। आत्मिक बलिदान और चीजें चढ़ाना, ये दो अलग अलग फर्क है। जैसे आप अपना बीज डालते हो, ये फिजिकल फॉर्म में। जैसे आप यहां कोई आटा चढ़ाते हो, आप कोई दाल चढ़ाते हो, कोई और चीज चढ़ाते हो, ईंट चढ़ाते हो, ये फिजिकल फॉर्म में आपका बलिदान है। लेकिन यहां ये फिजिकल फॉर्म के बलिदान की बात नहीं हो रही, तुम्हारी अंदर के बलिदानों को चढ़ाने की बात हो रही। कितनों को बात समझ आ रही है? वचनों की गहराई को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर फिर हम वापस आते हैं, परमेश्वर आपको क्या क्या रहा है। जिस जीवते पत्थर को तुमने ग्रहण कर लिया है, उसी के समान जीवते पत्थरों के समान बनो। तुम पता ना, पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन परमेश्वर यहां फिगरेटिवली बात करता है। एक जगह पर तुम वचन पढ़ोगे ना, भजन संहिता में लिखा है, कौन मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा। अब पर्वत तो एक फिजिकल फॉर्म होता है, तो जो पर्वत है वो तो हम जानते हैं, पहाड़ को कहते हैं। जम्मू कश्मीर जाओ, आगे हिमाचल जाओ, पहाड़ है। नैनीताल जाओ, उत्तराखंड जाओ, पहाड़ है। लेकिन ये वो पर्वत, वो पहाड़ की बात नहीं हो रही, वो स्वर्ग की बात हो रही। स्वर्ग में कौन चढ़ेगा? तो स्वर्ग में पांव से चढ़ते हैं या अंदर से चढ़ने का वर्ड पूरा होता है? कहां से पूरा होता है? स्वर्ग में चढ़ने का जो स्वर्ग को दर्शाता है, वो अब कौन मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, वो कोई फिजिकल फॉर्म में पहाड़ था जिस पर परमेश्वर का वचन कहता चढ़ो, वो स्वर्ग की बात हो रही है। तो स्वर्ग की जब बात हो रही है, तो वो पांव से चढ़ने की बात नहीं हो रही, अंदर से वचन को पूरा करने की बात हो रही। जब आप पूरा करोगे तो तुम स्वर्ग के पर्वत पर चढ़ोगे। यहां बहुत सारा वचन फिगरेटिवली, अगर लोगों को वाक्य अलंकार समझ नहीं आया वचन, तो फिर वो शरीर में चले जाएंगे और बड़ी आशीष से बांझे रह जाएंगे। और दुष्ट कभी नहीं चाहता कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो लोगों को समझ आए। लेकिन वापस हम उसी वचन में आएंगे, दूसरा पत्रस का वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय डिवाइन पावर ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है यीशु मसीह की पहचान में दे दिया है। बाइबल ये कहती है कि जो कुछ जीवन इस पृथ्वी पर जो तुम्हारे जीवन से संबंध रखता है, तुम्हें आने जाने के लिए कार चाहिए, ये जीवन से संबंध रखता है। तुम्हें घर चाहिए, जीवन से संबंध रखता है। पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ये जीवन से संबंध रखता है। बाइबल में दोनों तरफ बात हुई है। जो कुछ तुम्हारे जीवन और भक्ति मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों तरफ यीशु मसीह में वो आशीष दे दिए। अब लेनी नहीं आती तो प्रॉब्लम है, करना क्या इसमें प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं है, वो फोकस नहीं है, तो वो मिलेगी नहीं। इसीलिए लोग एक दो बार आते, नए नए लोग 2 बार आगे 3 बार है, फिर आते नहीं बेचारे, क्योंकि उस विषय तक समझ नहीं पाए, आत्मिक ज्ञान तक बढ़ नहीं पाए, ध्यान नहीं बढ़ा पाए। फिर संसार में बाबाओं के पीछे फिर वो पता नहीं कहां कहां भटकते रहेंगे, मरते रहेंगे बेचारे। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी
परमेश्वर कहते हैं जिसने हमें अपनी महिमा के सद्गुण अनुसार बुलाया है। जो परमेश्वर का भला मन, उसके जो गुणों से भरा हुआ, स्पिरिचुअल गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है, उसका सद्गुण जो हमारे लिए अच्छा भला अभिप्राय, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हें अच्छी चोखा जीवन, पाप से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, हालातों से मुक्त जीवन देने के लिए उसने अपनी महिमा में बुलाया है। दुनिया तुम्हारे जीवन से महिमा देखे, जैसे उसने कहा कि हमारा आसपास के लोग कहते हैं कि जितनी बरकत, जितने बच्चे, जितनी आशीषें इनके पास है ना, किसी के पास नहीं है मोहल्ले में। वो गवाही दे रही थी, लोग गवाही दे रहे हैं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी गवाही लोग दें, लोग तुम्हारी बातें करें? आप जानते हो मैं कॉलोनी में रहता हूं, मेरी कॉलोनी में मेरी कोठी सबसे ऊंची बड़ी है, ठीक है? और वहां पर पता क्या कहते हैं लोग, ये पास्टर ही पास्टर, गोरे गोरे नु पैसे देंगे, गोरी गोरों ने बड़े पैसे दे दिए ऐसे बोलते। बोलो, बात तो कर रहे ना मेरे, वो महिमा की बात कर रहे या नहीं कर रहे? परमेश्वर ने ऊंचा करने की बात की या नहीं की? मैं कभी घर ना बना था, अब मैंने उसे घर को बेच देना है, मैं वापस यहां आ रहा हूं। हालेलुया, मैं इसी चर्च में रहने के लिए आ रहा हूं, अपनी फैमिली के साथ। सोच कर देख, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करके महिमा अपनी प्रकट करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या है, कॉन्टिन्यू, वो ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, भले अभिप्राय के अनुसार, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। प्रतिज्ञाओं का मतलब होता है वायदे। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कुचला हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें दबा हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें गरीबी के श्राप में नहीं रहने दूंगा। ये प्रतिज्ञाएं हैं, तुम वंचित नहीं रहोगे। दुनिया के पास जो है तुम सोचो मेरे पास नहीं, तुम्हें मैं किसी चीज से वंचित नहीं रहने दूंगा। लेकिन सवाल है उसके लिए करना क्या है, तुम्हें समझ है? ये बिलीवर्स को आज प्रॉब्लम है। उसका काम तैयार है, उसकी आशीष तैयार है, तुम गवाहियां देख रहे हो, सुन रहे हो। आप जानते हो गवाहियां बनाने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों पर, क्योंकि लोग बिल्कुल आगे पीछे होते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम अपने आप चलने लगे तो गवाहियां नहीं, मैं कहता गवाहियों की लाइनें होगी। मल्टीप्लाई 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 आशीषों की बात करता खुदावंद। तुम्हें आज से इन वचनों को पकड़कर बढ़ना होगा। हालात हो, आ जाए, झगड़ा हो जाए, घर में क्लेश हो जाए, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, डरना नहीं, बस तूने मन नहीं खराब करना। मैं कलकत्ता गया था परमेश्वर के काम में 15 दिन। मैं कॉन्ट्रैक्टर था उन दिनों में। मेरा कम से कम 1 लाख के लगभग 2012 में नुकसान हो गया, बंदों में कर दिया। 30-40 हजार मैं खर्चा करके आया, बीज बोया, सब खुशी से आनंद से। 15 दिन बाद में आया, पीछे से बंदों ने नुकसान कर दिया। 1 लाख का लगभग नुकसान हुआ। आप जानते हो मैंने अगुए को फोन करके एक बार भी नहीं कहा कि मुझे ये बताओ, मैं परमेश्वर का काम करके आया, मैं बीज बोकर आया, मैं 2 बंदों का खर्चा किया। 2012 में 1 लाख रकम बड़ी होती थी। आज ये सोच लो 12 साल पुरानी बात है। उन दिनों में तो गाड़ियां बड़ी सस्ती थी उन दिनों में, और ये बाइक भी बड़े सस्ते थे। आज मैं एक दिन हमने बाइक लेना था नॉर्मल सा, तो 1 लाख का था, 1 लाख से भी ऊपर। मैंने कहा अच्छा, उन दिनों में यही 35-40 हजार का था जो आज 1 लाख से ऊपर है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने एक बार भी अगुए को नहीं कहा कि मुझे ये बताओ, मैं पैसा खर्च किया, मैं 15 दिन लगा कर आया, मैंने बीज बोया, मेरा 1 लाख का नुकसान क्यों? मैंने अगुए को कहा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने जो परमेश्वर के लिए किया ना वो व्यर्थ नहीं। जब मैंने टाइम दिया, जो मैंने पैसा खर्चा वो व्यर्थ नहीं।
मैं धन्यवाद करता रहा। 1-2 महीनों के बाद मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, परमेश्वर ने दिया लिखित रूप में। उन्होंने कहा 1 महीने में ये काम खत्म करना। मैंने कहा कर देंगे। 2.5 लाख रुपया बच गया मुझे। परमेश्वर ने पूरा कर दिया उन दिनों। सोच कर देखो कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम परमेश्वर की पावर को देखना चाहते हो या नहीं? तो फिर कंप्लेंट करना चाहते हो, कुड़कुड़ाना चाहते हो इजरायलियों की तरह, यहूदियों की तरह, बार बार मन खराब करना चाहते हो? क्या तुम शरीर में रहना चाहते हो? क्या तुम सबसे बाद में यहां आकर बैठना चाहते हो और सबसे पहले दौड़कर घर जाना चाहते हो? क्या है तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बड़ा प्रिय है, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, जो सबसे जरूरी है? इधर है जीवन, जीवन का ज्ञान। जब ये मास प्रेयर गवाहियां हो रही है, वो जीवन की चीज है तुम्हारे लिए। जब मैं लैंड कर रहा हूं, वो जीवन का ज्ञान है तुम्हारे लिए। देखो वो यीशु जिंदा यहां खड़ा होकर काम कर रहा है। उसे देखो आत्मिक नजरों से। अगर तुम बढ़ गए इन कामों को देखने लगे, तो तुम्हें अदृश्य रूप में क्या स्पिरिचुअल रूप में मेरे साथ देखना, हाथ को पकड़ पकड़ कर वो लैंड कर रहा होगा। तुम देखोगे फिर यीशु को, तुम देखोगे यहां स्वर्गदूतों को। क्या ये अनुभव लेना चाहते हो जिंदगी का या नहीं? चाहते हो तो बढ़ो, फिर ध्यान दो। लेकिन यहां पर अभी और भी कितना लिखा है, लिखा उसके वायदे, उसने बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं और वादे किए। लेकिन बाइबल में लिखा ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। अगर परमेश्वर के जब वायदे तुम्हारे अंदर होंगे, तो तुम संसारिक रीति जीकर बुरी अभिलाषाएं, जैसे दूसरों की गाड़ियां देखो तो तुम्हारे मन में अभिलाषा पैदा हो, मैं प्रभु में हूं, मेरी तो है नहीं, ये देख मर्सिडीज जा रही, BMW जा रही। ये सड़ाहट है, लस्ट है, जो संसार में चलकर पैदा होती रहेगी। वायदे इसलिए उसने किए थे कि तुम उसे जानो, उसके साथ चलो, पूरा हो जाएगा। तुम्हें अगर BMW देनी होगी वो देगा, तुम्हें अमेरिका लेकर जाना होगा वो लेकर जाएगा। लेकिन तुम क्यों संसार की अभिलाषों से, उस सड़ाहट से छूट जाओ जो कॉन्टिन्यू शैतान तुम्हारे अंदर बनाना चाहता है। वो सड़ाहट शरीर के जीवन में रहकर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसके लिए कभी वहां जाते हो, कभी वहां मन रखते हो, कभी चोरी चोरी पता नहीं मंगा लेते हो कोई चीज कि मेरा शायद भला हो जाए। वो सड़ाहट है, सड़ाहट बनी हुई है कि मेरे लिए ये हो। जब वायदे अंदर होंगे, परमेश्वर ने जो दुनिया के पास है ना, उससे ज्यादा देने का वादा किया है तुमसे। लेकिन सवाल है वो तुम चाहते हो तो आत्मिक रूप में, वो आत्मिक कानूनों में तुम उससे बाहर होकर पाना चाहते हो, वो मिल नहीं रहा। इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ट्रैक गलत है। तुम ट्रैक नहीं पकड़ रहे, तुम सही नहीं पकड़ रहे ज्ञान को। तुम्हें पकड़ना होगा, तुम्हारे लिए रखा है उसके वायदे। वो कहता तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो तुम्हारे अभिलाषों से बन रही है, लस्ट बन रही है। वो लस्ट किसी की कोठी देखकर बन सकती तुम्हारे अंदर, शारीरिक रूप में लस्ट। मैं एक इसी से मुझे एक और आत्मा ने बात की, मैं एक और भविष्यवाणी करता हूं। जब मैं लस्ट की बात कर रहा ना, तो मुझे एकदम से आत्मा ने अगुवाई किया, यहां पर ऐसा कोई भाई है जो अपने घर से, बच्चों से, बिजनेस से कुछ परेशान है, और वो एक दिन इधर आ रहा था चर्च में, तो शैतान उसके दिमाग में डाल रहा था शराब पी ले। संगति में आने के टाइम में पी शराब, ऐसा उसके दिमाग कर रहा। जो भी है ना, आकर बताना टीम को, मैं हूं। फिर लोगों को बताएंगे पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा मेरे। हालेलुया। इधर ही बैठा है, इधर ही आत्मा कहता है, इधर ही बैठा हुआ बंदा, इधर ही बैठा हुआ। पहले वाले में मैंने कहा मुझे पता नहीं कहां है, लेकिन इस बार परमेश्वर ने कहा इधर बैठा है। सुनो ध्यान से, लेकिन अभी ध्यान दो। ये लस्ट शैतान किसी भी चीज के बना सकता है आपके अंदर, किसी भी चीज। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, उसके वायदे सोचो। बाइबल पढ़ो, अय्यूब के बारे में लिखा। अय्यूब कोई नबी नहीं था,
अय्यूब बिजनेसमैन था, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं था। अय्यूब वो बिजनेसमैन था, लेकिन बाइबल में लिखा जिस देश ऊज में रहता था उससे कोई ज्यादा अमीर नहीं था, सबसे अमीर था। वो बिजनेसमैन था, वो फसलों का, अनाज का बिजनेस, भेड़ बकरियां, जानवरों का बिजनेस था, मुंद्रा का बिजनेस था, उसका बड़ा बिजनेस। सोचो, वो बिलीवर था, लेकिन बाइबल में लिखा वो परमेश्वर, बुराई से दूर रहता और परमेश्वर का भय मानता, उसकी आज्ञाओं में चलता था, इसलिए इतना रिच था। यूसुफ को देखो, परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। दाऊद को देखो, तुम क्यों नहीं पकड़ते उसके वचन को, तुम क्यों नहीं पकड़ते उसके कलाम को कि ये लोग कैसे चले, ये लोग कितना बड़ा मन था। अगर उसका पति अमेरिका गया, वो बहन होशियारपुर से आई, तो उसने क्या किया, वो 150 किलोमीटर दूर से आकर संगति शुरू होने से पहले बैठती। मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैं इधर पास 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर सबसे पीछे आकर बैठती हूं। ये है मेरी मूर्खताई, ये है मेरा नुकसान, टूट ये प्रॉब्लम मेरे अंदर से। मुझे चलना है खुदा के साथ, मुझे राइट चलना है। करके देखो ऐसे, फिर देखो मजा। वचन पूरा नहीं हो रहा लोगों के अंदर, इसीलिए उन्हें समझ नहीं। वो सोचते हैं जैसे बाबा होते थे, कुछ बस दे दें कुछ चीज तो बस हो जाए सारा कुछ ठीक, कुछ नहीं होना, जहां मर्जी चल जाओ। हमारे पास सब जगह से लोग आते हैं, अब जब लोगों से मिलते हैं, उनका हाल पूछते हैं, वो क्या करते थे क्या नहीं, हमें सब पता है। लेकिन जो परमेश्वर बात कर रहा है उसे पकड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन यहां पर आगे पढ़ते हैं, कहते आगे लिखा, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तुम परमेश्वर जो कहता उन बातों में संभागी हो जाओ, उसके स्वभाव में, उसके वचनों में संभागी मतलब सम्मिलित हो जाओ, उसके साथ चलने की ये वचन कहता है। आगे लिखा, इसी के कारण तुम सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण। ऐसे क्यों लिखा कि सब प्रकार का जतन करके, क्योंकि जो तुमसे नहीं हो रहा उसके लिए मेरे तो करनी पड़ेगी करने के लिए। जो वचन पूरा नहीं हो रहा, टाइम से आया नहीं जा रहा, वचन पूरा नहीं हो रहा, प्रार्थना नहीं हो रही सही से, कभी भी कोई भी वचन होता है हम अच्छे से पूरा नहीं कर पाते, उसके लिए जतन करना पड़ेगा। वचन पूरा करने के लिए जतन, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आत्मा के द्वारा। अगर तुम करोगे तो फिर देखना उसकी ताकत को। यही परमेश्वर का वचन कहता है। फिर परमेश्वर का कहता है, सब प्रकार का जतन करके अपने विश्वास पर सद्गुण। आप जानते हो विश्वास पर सद्गुण का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा भरोसा है ना परमेश्वर के ऊपर, वो परमेश्वर के गुणों को पकड़कर चलो। ये स्पिरिचुअल विषय है। तुम्हारा विश्वास चीजों को पकड़कर फिजिकल फॉर्म में नहीं, उसके गुणों को पकड़कर चलना है तुम्हें। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन और पढ़ते हैं, सद्गुणों पर समझ, आत्मिक समझ, परमेश्वर के वचन, उसके गुण, उसके वायदे, वो क्या चाहता है, इन सद्गुणों के ऊपर समझ को पकड़ो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। समझ की बात हो रही है। और आगे लिखा, और समझ पर संयम। जब तुम समझ पर बढ़ोगे तो परमेश्वर के साथ संयम बनाने का मतलब हालात है, कुछ भी है, कुड़कड़ाओ मत, आगे पीछे मत हो, स्ट्रांग बने रहो, फल तुम्हें वो देगा यीशु मसीह के नाम। समझ के पर संयम, और संयम पर धीरज भी, और धीरज पर भक्ति। ये बातों को मैं और नहीं अभी सिखा पाऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये डीपली जाना पड़ेगा बड़ा। फिर किसी दिन इसी टॉपिक के ऊपर बड़ा गहरा जाएंगे। लेकिन जितना मैंने तुम्हें समझा दिया इसको पकड़ो। लेकिन जल्दी जल्दी मैं 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। जल्दी हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थिया, उसका 14, दूसरा कुरिन्थिया में हम जाएंगे। वचन में क्या लिखा पर, इसका दूसरा कुरिन्थिया 2 अध्याय, उसका 14 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और हमारे ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये वचन बड़ा गहरा है, सुनो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। उसने तुम्हें मसीह में
जीत के, जय के उत्सव में रखा है। तुम्हारी जिंदगी जय के उत्सव में है। हरा हुआ जीवन यीशु में, मसीह में नहीं है तुम्हारे लिए। फंस जाओ, दब जाओ, कुचले जाओ, 30 साल से कुख बंद रहे, परेशान रहो, दुखी रहो, हालातों में रहो, यह हरा हुआ जीवन तुम्हारा नहीं है। उसने तुम्हें जय के उत्सव में रखा है, मसीह में। अगर तुम मसीह में हो, मसीह में होने का मीनिंग तुम्हारे अंदर है, तो तुम जय के उत्सव में रहोगे। तुम्हारे बोलने से, कुछ कहने से, परमेश्वर के सामने जाने से उसकी सामर्थ प्रकट होती जाएगी। तुम कामों को देखोगे, तुम पावर को देखोगे, तुम जीतते जाओगे। तुम हरा हुआ जीवन नहीं जियोगे जब तुम्हारे अंदर वचन की समझ होगी, जब वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहा होगा, जब वचन पर तुम चल रहे होगे, जब तुम परमेश्वर को अपने साथ पाकर चल रहे होंगे, जब तुम्हारा फोकस, जब तुम्हारा ध्यान खुदा के ऊपर होगा, उस सामर्थ्य के ऊपर होगा जो शक्तिशाली खुदा है। जब तुम्हें समझ होगी वो करने की सामर्थ्य रखता है। उसका वचन एक कहता है, अफिसियों 3:20, वहां पर लिखा, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक सामर्थ्य से काम करने की शक्ति रखता है। ऊंचा बोलो हालेलुया। वो इतना सामर्थ्य है, वो इतना पावरफुल है। क्या तुम उसकी पावर को देखना चाहते हो? वो तुम्हें मसीह में हरा हुआ जीवन नहीं, जीत का जीवन बता रहा है। जीत का वचन क्या? आज से अपने हृदय की पट्टियों पर यह वचन लिख लो। उसके बाद मैं यूहन्ना की पहली पत्री में जाता हूं आपके लिए। यहां पर क्या वचन है आपके लिए? यूहन्ना की पहली पत्री में आपके लिए यह वचन है, चैप्टर 2 का 13 और 14 वचन। 13 और 14 वचन में क्या लिखा है? 2 का 13 और 14 में, हाँ, यहां पर ऐसे लिखा है, हे पित्रों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आज से है, यीशु की बात हो रही, तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आज से है, परमेश्वर यीशु, जो तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। अगर ये तुम्हें इस वचन की समझ है जो खुदा बात कर रहा है, तो तुम जीत की संतान हो, तुम हारे हुए लोग नहीं हो। ये बात को सुनो, वो क्या कहता है? हे पितरों, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं, जो आज से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं इसलिए लिखता हूं, तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तुम हारे हुए नहीं हो, तुम जीत की संतान हो। ये खुदा का कलाम है। अगर तुम्हारे अंदर है ये वचन, तो तुम जय पाओगे, तुम जीतते जाओगे और बढ़ते जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम रीति रिवाजों में चले जाओगे, उसके बाद पता नहीं मन खराब करोगे, आगे पीछे हो जाओगे। और शैतान चाहता है तुम्हें कभी ये समझ ना आए परमेश्वर के वर्ड की, जीत की, यीशु की, परमेश्वर की, उसकी सामर्थ की, उसके कामों की, उसकी प्रतिज्ञाओं की, जिससे तुम सड़ाहट से छूट जाओ। तुम्हारे अंदर वो अभिलाषा शैतान पैदा करता है चीजों को प्राप्त करने के लिए। उसके लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं अपने, मतलब जैसे मेरे जैसे अगुए को छोड़कर कुछ ऐसी चीजें करने को प्राप्त करने में लग जाते हैं। इवन के शैतान उनसे मेरी बुराई कराता है, लोगों के खिलाफ, लोगों के दिमाग में वो डाल दे और शैतान उनके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। तुमने मुझे देखा नहीं, तुम्हें मेरे बारे पता नहीं मैं क्या हूं, तुम्हें पता नहीं मैंने गुनाह किया या नहीं किया। जब तुम्हें पता नहीं तो तुम सुनकर क्यों मान लेते हो? पहले कंफर्म करो मैं कौन हूं, मैंने ये ऐसा किया या नहीं किया। अगर तुम्हें लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरा विरोध हो रहा है, समझ लो मैं आगे जाने वाला हूं। आप जानते हो इस दुनिया में एक उदाहरण है,
जब कोई मेहनत करता है, कुछ करता है राइट चीजों, कुछ कर रहा होता है ना आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तब लोग विरोध करते हैं। विरोध। आलसी नकम्मे का जिसने कुछ नहीं करता कभी विरोध देखा? कभी दुनिया में कभी कोई आलसी निकम्मे का जो कोई कुछ नहीं करना चाहता कभी सुना है उसका कोई विरोध होता है? विरोध उसी का होता है जो कुछ करना चाहता है, जो दुनिया में कुछ करना चाहता है, उसका विरोध होता है। ये सीख लो आज। इसीलिए जो मैं कर रहा हूं इसका विरोध होना है, क्योंकि मेरी जो चाहत है, जो मैंने खुदा की इच्छा पकड़ी है, वो नॉर्मल नहीं है, वो खरबों की है। खरबों रूह जानी है, करोड़ों। इसके लिए लाखों बच्चे तैयार करने खुदा के काम के लिए, और ये होगा, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए वो कहता है जवानों तुम बलवंत हो तब जब तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता है, तब तुम बलवंत हो। तुम में परमेश्वर का वचन बना रहता, तुम फिर दुष्ट पर तुमने क्या पाई है? जय पाई है। लेकिन एक वचन और पढ़ते हैं हम यूहन्ना की पत्री से, यहां से इसका 5 अध्याय से, पहली पत्री यूहन्ना की 5 अध्याय में एक वचन में ऐसे लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। ये बड़ा वचन है आपके लिए, लेकिन मैं आगे पढ़ूंगा 3 से। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। कितनों को वचन समझ आ रहा है आज? तुम लोग कौन हो? जय पाए हुए लोग हो? तुम जीत की संतान हो या हरे हुए लोग हो? तो फिर क्यों ऐसे मेरी ब्रेनी हुई, मैं नहीं आना हुन, मैं इनू ले आ, मैं इनू ले आई, इन्हें ले नहीं की, मैं नहीं आई, नहीं ना। क्या दिमाग है? रूढ़ी दिमाग है। छोटी छोटी बात में तुम एक स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री को, एक ब्लेस मिनिस्ट्री के प्रति मन खराब करते हो। एक बड़ी मिनिस्ट्री, एक बड़े लक्ष्य को लेकर जो चल रही है, जो इतनी दमदार अब मेहनत कर रहे हैं, कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम ये सच्चे ज्ञान को पकड़कर इतना बढ़ने वाले हो। तुम्हारी बरकतें वो लोग देखेंगे जो यहां से टूटे हैं, जब लोगों की जुक्ति में, शैतान की जुक्ति में फंस गए ना, वो बाद में पछताएंगे। हो देख गवाहियां उनकी, देख बरकत उनकी, और हम मूर्ख बन गए, ऐसे सोचेंगे वो लोग। ये शैतान का काम है। लेकिन खड़े रहो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है जो मैंने मन बनाया है उसे परमेश्वर खाली रहने देगा? तुम्हें क्या लगता है मेरी मेहनत का कोई फल नहीं आएगा? तुम्हें क्या लगता है जो मैंने बड़ा मन उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया उसको परमेश्वर ऐसे रहने देगा? वो तो इस मिनिस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बनाएगा, और ये होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, ये होगा। इसके लिए मैं बना हूं, वो सब चीजों को पूरा कर रहा हूं जो खुदा ने कहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे कुछ लोग, तुम तो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हो। राहाब वेश्या के जीवन को चेक करो। बाइबल कहती है उसने अपने घराने को बचा लिया। जो यरीहो देश नष्ट हुआ था परमेश्वर की पावर के सामने, वो पापी थे, बुरे थे, लोग गंदे थे, लेकिन राहाब वेश्या से गंदे नहीं थे, उससे गंदे नहीं थे। सोचो, उन्होंने वचन को नहीं माना, उन्होंने वचन को ना मानकर नष्ट हो गए। लेकिन राहाब वेश्या पर परमेश्वर ने कहा ध्यान दो। क्यों उसका घराना बचाया गया? क्योंकि उसने परमेश्वर का भय मान लिया, परमेश्वर को जान लिया कि वो सच्चा है, उसके वचन को मान लिया और अपना घराना बचा लिया। तारीफ करो ऊंची खुदावंद की, उस सर्वशक्तिमान की तारीफ करो। आप जानते हो जब यकूब ने गलतियां की, वो फंसा हालातों में,
परेशान रहा, तकलीफ में रहा जब उसने वचन को तोड़ा, जब वचन से बाहर रहा। बाइबल कहती फिर इतनी गलतियों के बाद जब उसको एहसास हुआ कि मैंने अपना बड़ा लॉस खाया है, मैंने अपना बड़ा टाइम खराब किया है, फिर वो अपने मामा के साथ वचन को पूरा करने लगा, ईमानदार बन गया, खरा बन गया। उसने कोई चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, गलत काम नहीं किया, खराई से अपनी मेहनत में लगा रहा, वचन पूरा करता रहा। एक दिन उसका मामा बेईमान हो गया, क्योंकि इतना धनी हो गया याकूब के कारण, क्योंकि याकूब की मेहनत के कारण। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तुम्हें अपना काम करना, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। जो वचन खुदा ने तुम्हें दिया है वो तुमने पूरा करना है, जो हमें दिया हम तुम्हारे पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़े हैं। क्या तुम्हें पता है, कभी तुम्हारे दिमाग में ये विश्वास आया है कि हमारे पीछे प्रेयर वॉरियर बनकर खड़ा है परमेश्वर का दास और साथ में टीम? डोंट वरी, हालात कुछ नहीं। कभी ऐसा अंगीकार किया है? कभी ऐसे मन बनाया है? अगर बनाया तो फल पाओगे यीशु मसीह के नाम। कुड़कुड़ करना फिर बंद कर दोगे और आगे बढ़ोगे। आप जानते हैं जब याकूब ने ये सब कुछ सीखा, फिर उसने अपने आप को सुधारा। क्या तुम नहीं सुधारना चाहते? क्या तुम अपने आप को राइट करने में नहीं ध्यान दोगे? सबसे बड़ा विषय अपने आप को राइट करने में ध्यान देना, अपने आप को सही करने में ध्यान देना। कहां मैं गलत हूं, कहां मैं आगे पीछे हूं, कहां मैं परमेश्वर के वचन को आगे पीछे कर रहा हूं, उसको सही करने में अपना ध्यान देना है। हम लोगों ने, सबने, ये जरूरी है हमारे लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम बड़ी पावर को देखेंगे यीशु मसीह। लेकिन ये चीज सीख लो, जब उसने ऐसा किया, अब परमेश्वर टाइम आ गया, एक टाइम आ गया जब उसकी अब बरकत आनी है, उसने धनी होना है, उसने ऊंचा होना है, उसकी आशीष आनी थी याकूब की। लेकिन शैतान अब उसके मामा लबान को यूज करने लगा। वो कहने लगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें, इतने साल तुमने मेरी सेवा की है, तो तुम भी ये पार्ट, हिस्सा, ये बरकत लो। तो कहता ठीक है। वो उसकी मजदूरी बदल रहा था। कभी ये भेड़ के बकरे, ये बकरियों के बच्चे अगर तितने होंगे, ये तुम्हारे होंगे, ये काले होंगे तुम्हारे होंगे, ये मेरे होंगे, ऐसे उसकी मजदूरी बदल रहा था। सोच कर देखो, अगर एक बकरा बकरी काला है तो उनका बच्चा कौन सा पैदा होगा, काला का चिट्टा? उसने कहा जो चिट्टा होगा, तितरा बितरा होगा, वो तुम्हारा। उसने कहा ठीक है। उसने विश्वास किया खुदा मेरे साथ। हमारे में से कोई होता कि ले ठग मारन दिया ही मैनू पता है ते कदी होता ही नहीं था। काली बकरी, काला बकरा, बच्चा काला होना, तो तू कैसे करा तितरा बितरा होगा, वो तेरा होगा। कहता डोंट वरी, यहोवा मेरे साथ है और वो तितरा बितरा देगा इससे। और ऐसा ही किया खुदा ने। सोचो अब फेथ उसका, सोचो परमेश्वर की ताकत के बारे में, वो कितना ताकतवर है और हम कहां हैं? हम पढ़ते कहां हैं? हमारे अंदर वचन कहां है? हमारे अंदर तो चल रही हुआ संसार की बातें। कहां है परमेश्वर? कहां है वो रिश्ता? कहां है हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ? अगर रिलेशनशिप हो तो तुम खुदा का काम करो, रूहें बचाओ। सबसे पहले आकर इधर सेवा करो। ऐसा नहीं 11-12 बजे 12 को हाथ जे लमकांदे आओ बाद की कहंदे ने, ये बरकत कहंदे ने, हाले नहीं मिली, सानू कोई नहीं मिली, कहंदे मिलनगी। जब पता ही कुछ नहीं क्या करना है, जब समझ ही कुछ नहीं क्या करना है, हम तो रीति की तरह आते हैं जैसे कोई पता नहीं पत्थर मिट्टी की गाड़ी आकर बैठ गए और चलो चलो जी हो गया, मत्था मुत्था जो करना कर लिया, चलो चलिए। अरे ये जीवित परमेश्वर है, उसके जीवित वचनों को तुम सुनते हो। यहां मन का विषय है, अंदर से चलने का विषय है, रीति रिवाज नहीं है यहां पर। आप सोचो याकूब के बारे में, वो मामा क्या कह रहा है और तुम्हें कोई ऐसे कहे ना तो तुम तो 2 मिनट में मुकर जाओ। नहीं 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 नहीं, तू गलत कह रहे हैं, इतना हो ही नहीं सकता। वो कहता डोंट वरी, तुम जैसे बोल रहे ना मैं तैयार हूं, क्योंकि उसको पता था अब मैं खरा हूं, अब मैंने वचन पूरा किया है, इसका फल आना ही आना है, आना ही आना है। और वैसा ही हुआ।
जो चिट्टी भेड़ें थी उनमें से काले डबखड़बे बच्चे होने लगे चिट्टी भेड़ों से, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसने उसकी मजदूरी ऐसे ठहरा दी उसके मामा ने। लेकिन अब याकूब सीख चुका था, अपनी गलतियों से सुधर चुका था, अब उसने मन तगड़ा किया था वचन पूरा करने के लिए। आज हमें जरूरत है, क्या रेडी हो तुम करने के लिए? बोलो रेडी हो?